हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले निकाले थे और कुछ रिजल्ट निकाले थे। अब कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम फैराडे लॉ के ऊपर जो बेस्ड है। यूनिटरी मेथड और फॉर्मूले दोनों से निकालेंगे हम। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ 96.5 एम्पियर करंट is passed for 1000 seconds in molten solution of sodium chloride, calcium chloride and aluminium chloride। तीनों को एक ही बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रखे हैं, एक में मोल्टन NaCl भरा हुआ है, एक में कैल्शियम क्लोराइड और एक में एल्यूमिनियम क्लोराइड भरा हुआ है। तीनों को करंट कितना दे रहे हैं? 96.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 1000 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम डिपॉजिट। सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का जो वेट डिपॉजिट होगा वो हमें निकालना है। यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं पहले। अब NaCl भरा है तो वहां पर सोडियम किस फॉर्म में है? Na पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। 1 मोल Na पॉजिटिव आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल सोडियम मेटल बनाएगा। 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल सोडियम मेटल बनाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज? 96500 कूलम चार्ज। इसका मतलब अगर 96500 कूलम चार्ज अगर हम दे रहे हैं मोल्टन NaCl को, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके 1 मोल सोडियम का चार्ज यानी कि 23 ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी है ये सोडियम का। तो 9500 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो 1 मोल सोडियम यानी कि 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। और ये हमें जो चार्ज दिया गया है ये कितना दिया गया है? I/T है, ये 96.5 एम्पियर और टाइम कितना है? 1000 सेकेंड। तो ये क्या हुआ? 96500 कूलम ही है। तो 96500 कूलम चार्ज दिया है हमने। तो सोडियम का जो मास डिपॉजिट होगा वो 23 ग्राम होगा। अब कैल्शियम क्लोराइड में आ जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम किस फॉर्म में है? Ca2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। तो 1 मोल कैल्शियम आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कैल्शियम मेटल बनाएंगे। 1 मोल कैल्शियम आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कैल्शियम मेटल बनाएंगे। 1 मोल कैल्शियम मेटल का मास कितना होगा? इसके एटॉमिक मास के बराबर 40 ग्राम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कितना चार्ज देना पड़ रहा है? 40 ग्राम कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है? 2 × 96500 कूलम। यानी कि 2 × 96500 कूलम अगर चार्ज देते तो जो कैल्शियम डिपॉजिट होता वो 1 मोल और क्या होता? 40 ग्राम। यूनिटरी मेथड। बट हमें चार्ज जो दिया गया है वो तो कितना दिया गया है? 96500 कूलम। तो अगर 96500 कूलम चार्ज देंगे तो हाफ मोल या ये कह लो कि 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम कितना डिपॉजिट होगा? 20 ग्राम। सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम किस फॉर्म में पड़ा है? Al3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। 1 मोल एल्यूमिनियम आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएंगे। 1 मोल एल्यूमिनियम आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल बनाएंगे। 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल का मास कितना होगा? 27 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है किसी भी एलिमेंट के? 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर 27 ग्राम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 × 96500 कूलम। यानी कि 3 × 96500 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है वो 27 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि 1 मोल। बट हम चार्ज कितना दे रहे हैं?
हमने तो चार्ज 96500 कूलाम दिया ना, तो 96500 कूलाम चार्ज देंगे तो वेट डिपॉजिट होगा वो कितना हो जाएगा 27/3 9 ग्राम। तो एल्यूमिनियम का वेट डिपॉजिट हुआ 9 ग्राम, कैल्शियम का वेट डिपॉजिट हुआ 20 ग्राम और सोडियम का वेट डिपॉजिट हुआ कितना 23 ग्राम। मोल अगर मोल पूछ ले तो इसका 1 मोल, इसका कितना डिपॉजिट हुआ था हाफ मोल, और इसका कितना डिपॉजिट होगा 3 × 96500 कूलाम से 1 मोल, तो 96500 कूलाम से कितना हो जाएगा 1/3 मोल। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर 96500 कूलाम चार्ज देंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो ये सबका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है 9 ग्राम, क्योंकि हम 96500 कूलाम चार्ज दे रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है 9 ग्राम, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है 20 ग्राम और सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है 23 ग्राम। तो हमें इन सबको भी करने की जरूरत नहीं थी। 96,500 कूलाम चार्ज दिया तो वेट किसके इक्वल डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट वेट के। कैसे निकालोगे एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी। सोडियम का कितना है एटॉमिक वेट 23 और वैलेंसी कितनी है 1, तो 23 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा 40 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 20 ग्राम। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कितनी है 3 9 ग्राम। देख लो 96500 कूलाम चार्ज दिया है तो 9 ग्राम 20 ग्राम और 23 ग्राम ये डिपॉजिट हुआ जो इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल है। अगर ये नहीं करना चाहते ये है यूनिटरी मेथड, तो अभी जो हमने फॉर्मूले ड्राइव करे थे इससे लास्ट वीडियो में उससे भी कर सकते हो तुम इस न्यूमेरिकल को। जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वेट निकालने का वो आया था इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 कूलाम। वेट इससे निकल जाएगा और मोल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मोल कैसे आ जाएंगे आई इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 कूलाम। ये फॉर्मूले आए थे। वेट निकालना है तो ये, मोल निकालना है तो ये, इसमें आ जाते हैं। वेट निकाल लेते हैं, वेट सोडियम निकाल लेते हैं पहले। इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना है 23, आई कितना है 96.5, टाइम कितना है 1000 सेकेंड अपॉन 96500, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेट सोडियम का कितना डिपॉजिट होगा 23 ग्राम। अब कैल्शियम क्लोराइड में देख लेते हैं कैल्शियम का कितना होगा। डब्ल्यू कैल्शियम क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम का 20 इंटू 96.5 इंटू 1000 अपॉन 96500, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। एल्यूमिनियम का निकाल लेते हैं वेट एल्यूमिनियम का, इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का कितना होता है 96.5 इंटू 1000 अपॉन 96500, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा 9 ग्राम। ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहीं पर तुम मोल भी निकाल सकते हो। मोल सोडियम के आई इंटू टी की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 96500 है। सोडियम का वैलेंसी फैक्टर है 1, 96500, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा सोडियम के। मोल कैल्शियम कैसे निकालोगे, मोल कैल्शियम 966500 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम का है 2 इंटू 96500, तो 1/2 मोल। मोल एल्यूमिनियम के कैसे निकालोगे 96500 अपॉन वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का 3 इंटू 96500, कितना जाएंगे 1/3 मोल। रेशियो भी निकाल सकते हो तुम, 1:1/2 रेशियो 1/3 रेशियो, मोल रेशियो आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाफ इक्वेशन सही से लिखने आ जाए सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 96.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1000 सेकंड इन डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन ले रखा है, 96.5 एम्पियर करंट 1000 सेकंड के लिए पास किया गया। पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड इन एसटीपी कंडीशन एंड वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन के ऊपर
अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम डायल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। ये मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको रिजल्ट करवाए थे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट, वो आपको याद करने पड़ेंगे। डायल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती, उसमें कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डालने पड़ते हैं, क्योंकि प्योर वाटर के पास आयंस नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो डायल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर का ही तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन करवाना है और वाटर का ही कैथोड के ऊपर क्या करवाना है, रिडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैथोड और एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, कौन कौन सी गैस बनेगी और नेट रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे जो रिएक्शन होगी वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो गैस कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी जो आपको याद रखनी है। एनोड के ऊपर वाटर का जो 2 मोल वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलती है और 4 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 4 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है 1 मोल ऑक्सीजन गैस, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम एचटीपी के ऊपर कितना होगा, 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अवोगाद्रो लॉ लगा के निकाल लेंगे। 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 4 × 96500 कूलम। 4 × 96500 कूलम चार्ज अगर हम देंगे, यानी कि 4 फैराडे चार्ज देंगे, तब एचटीपी कंडीशन के ऊपर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनेगी, यानी कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर हम 4 × 96500 कूलम चार्ज देंगे तो जो गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस, उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, कितनी बनेगी, वो 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अब हमने जो चार्ज दे रखा है वो 96.5 एम्पियर और 1000 सेकेंड के लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा I × T, और ये है 96.5 × 1000, तो ये हो जाएगा 96500 कूलम। तो 96500 कूलम चार्ज दोगे तब पूछा है कि कौन सी गैस बनेगी और कितना वॉल्यूम बनेगा। तो चार्ज हम 96500 कूलम दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस के जो मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे 1/4 मोल। 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4/4, कितना आ जाएगा ये 5.6 लीटर। तो एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन गैस बनेगी वो 1/4 मोल बनेगा, यानी 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। कैथोड पे पूछ रहा है, अब कैथोड पे वाटर का ही क्या होगा, रिडक्शन। जब कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होता है तो उसकी नेट हाफ जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। कैथोड पे आ जाते हैं, वाटर का रिडक्शन करवाना है। जब वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में निकलेंगे OH नेगेटिव आयन। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, कल बहुत बार बताया था इसलिए आज नहीं बता रही हूँ, देख लेना नेट ऑक्सीडेशन स्टेट से। 2 मोल वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि 1 मोल वाटर का कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। 2 मोल वाटर का कंप्लीट रिडक्शन करवा रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज है 2 × 96500 कूलम। तो 2 मोल वाटर का कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए 2 × 96500 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ रही है, 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल वाटर का कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 1 फैराडे 96500 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी पूछ लेगा कि 1 मोल वाटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। 2 मोल वाटर का जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि 4 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। 4 फैराडे चार्ज 4 × 96500 कूलम जो चार्ज है वो क्या कर रहा है 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो 1 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन के लिए 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। सारा यूनिटरी मेथड से सोल्व हो रहा है, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। कैथोड के ऊपर किसी ने पूछा है कि डायल्यूट H2SO4 को अगर हम 96.5 एम्पियर करंट 1000 सेकंड के लिए थे तो कैथोड के ऊपर जो गैस प्रोड्यूस होगी इसका वॉल्यूम एचटीपी पे बताना है। तो कैथोड के ऊपर जो नेट रिएक्शन होगी वो ये हो रही है 2 ×
96500 कूलाम चार्ज अगर हम देंगे तो जो गैस बनेगी वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल गैस कोई भी हो एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। बट हम चार्ज जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 96500 कूलाम। तो 96500 कूलाम चार्ज देंगे तो कितने मोल बनेंगे? हाफ मोल। और हाफ मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। तो हाइड्रोजन गैस कितनी बनेगी? 11.2 लीटर एसटीपी के ऊपर। वैसे भी हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस से क्या बनती है? डबल ही बनती है जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो अगर वो 5.6 लीटर बन रही थी तो ये 11.2 लीटर। टोटल वॉल्यूम पूछा जाए तो दोनों का जोड़ के बता सकते हो तुम। तो ये हमारे पास कुछ फैराडे के न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और फैराडे के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल जो जेईई नीट के अंदर आते हैं फैराडे से, थोड़ी स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल, उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने आपको पीडीएफ फैराडे की सेंड कर रखी है, वो सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं। 2-3 बच्चों ने ही मेरे को न्यूमेरिकल दिखाए हैं। तो ये वीडियो मैं कल डालूंगी ग्रुप में, तो आप कल शाम तक या परसों तक मेरे को फैराडे के सारे न्यूमेरिकल दिखाएंगे।